जी सेकेंड ईयर हम पढ़ रहे थे नाइट्रिक एसिड सॉरी ज़रा वो डिस्टर्बेंस के लिए जो है वो डिसकनेक्ट हो गया था और वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जो है हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन जो है वो पढ़ रहे थे। मैंने कहा है कि आज जो है हमने नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करना है। हमने लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन जो है उसकी बात की थी। हमने कहा था कि पोटाशियम नाइट्रेट को और हमने सल्फ्यूरिक एसिड को दोनों को हीट करना है और हमें जो है वो क्या ऑब्टेन हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, और साथ हमें पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है ये भी ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक हो गया, ये तो प्रेपरेशन थी, लेबॉर्ट्री प्रेपरेशन थी। इन जो है सेकेंड ईयर जो हमारा टॉपिक है जिसमें से जो है वो क्वेश्चन आना है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आज हमने करना है वो ये है कि हमने कमर्शियली जो है वो नाइट्रिक एसिड को बनाना है। उसके लिए जो प्रोसेस है वो मैंने कहा था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बर्कलैंड एंड आयर्स प्रोसेस। ठीक है, तो बर्कलैंड और आयर्स प्रोसेस को हमने आज देखना है। आसान प्रोसेस है, मुश्किल तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके 4 स्टेप्स हैं और हमने 4 स्टेप्स के अंदर जो है इस प्रोसेस को देखना है। ठीक है, तो जो है हम इसको देखते हैं। आपने ऐसा करना है कि साथ जो है वो अपनी बुक भी खोल लेनी है। बुक पर डायग्राम बनी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम एयर। ठीक है, तो हमने यहाँ ये जो प्रोसेस है ये इसका इस वजह से ये ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल करें क्योंकि हम एयर को यूज़ कर रहे हैं और एयर को यूज़ करके हमने क्या करना है, नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करना है। सबसे पहला जो स्टेप है फर्स्ट ईयर वो ये है, सॉरी सेकेंड ईयर वो ये है कि हमने सबसे पहले नाइट्रिक एसिड बनाना है। अब नाइट्रिक एसिड बिल्कुल वैसे ही हमने बनाना है जैसे पीछे हमने रिएक्शन किया था और नाइट्रिक एसिड बनाया था। मैंने आपको कहा था साथ साथ ही जो है वो रिएक्शंस देख लेने हैं। तो हमने नाइट्रिक एसिड जो है वो बनाया भी था, नाइट्रोजन एसिड जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को का रिएक्शन कराया था और हमें NO जो है वो मिल गया था। अब ये जो रिएक्शन हमने करना है ना जिसमें हमने नाइट्रिक एसिड बनाया है, तो कहता है ये क्या किया हमने, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किया है, कंबाइन किया है। अब जो है आप लोग या ये आप लोगों के जहन में आज सवाल नहीं होगा आज के बाद कि ऐसा नहीं होता कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन का और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन हो जाता है। इनका रिएक्शन तभी होगा आपस में अगर हम इनको कितना टेम्परेचर देंगे, 3000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है तो हमारे पास जो है वो क्या आ गया है, नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड जो है वो आ गया NO। ठीक है, अब जो है नाइट्रिक ऑक्साइड इसको हम बोलते हैं। हमने इसको क्या करना है, यूज़ करना है और इससे जो है हमने आगे फर्दर जो है वो स्टेप्स हमारे यूज़ होने हैं। कहते हैं सबसे पहले मैंने नाइट्रोजन को लिया और ऑक्सीजन को लिया, उसको मैंने 300 डिग्री सेल्सियस पे पर हीट किया और हमारे पास क्या आ गया, नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया। ठीक है, उसके बाद कहता है मैंने क्या किया कि जब ये 3000 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो गया था तो ये हीट बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इस रिएक्शन को कूल किया। कितना कूल किया मैंने, 3000 डिग्री सेल्सियस पे से मैं टेम्परेचर कहाँ पर ले आया, 1000 डिग्री सेल्सियस पर, ताकि इतने टेम्परेचर तक ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है ये डिकम्पोज ना हो जाए। कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म इज कूल्ड क्विकली एट 2000 डिग्री सेल्सियस एट विच इट डजंट डिकम्पोज। कहते हैं 1000 डिग्री तक हमने इस वजह से रखा है ताकि जो है वो इससे अगर इससे ज़्यादा होता टेम्परेचर तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है ये किसी और ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो सकता था। ठीक है, तो हमने जो ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है तो फ़ौरन ही जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, जो हमारा दूसरा काम होगा वो ये है कि हमने टेम्परेचर को क्या करना है, लोअर कर देना है। हमने 3000 से कितने डिग्री पर टेम्परेचर ले आना है, 1000 डिग्री पर। फिर जो हमारा सेकंड स्टेप है उसमें हमने क्या करना है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो रिएक्शन है किसके साथ करवा देना है, ऑक्सीजन के साथ, और हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाएगा। अब ये जो रिएक्शन हमने किया है बच्चों ये हमने 600 डिग्री सेल्सियस पे किया। पहला स्टेप हमने 3000 पर किया, फिर हमने उसको लोअर टेम्परेचर करके 1000 डिग्री सेल्सियस तक गया। फिर हमने जब सेकेंड स्टेप किया तो तब हमने जो टेम्परेचर दिया है वो कितना दिया है, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है। और इसमें हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया और हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो हमें जो गैस है ऑक्साइड जो है वो हमें क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। अब कहते हैं ये जो रिएक्शन है ना NO का ऑक्सीजन के साथ ये कितने डिग्री सेल्सियस पे होना है, 600 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो सेकंड स्टेप है ये 600 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो आपने स्टेप्स तो याद करने ही करने हैं लेकिन इन स्टेप्स के साथ इनके जो टेम्परेचर है वो भी आपने क्या कर लेने हैं, तैयार कर लेने हैं। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें ये होता है बच्चों के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बना है इसका हमने क्या करना है, रिएक्शन कराना है वाटर के साथ। तो बच्चे ये बिल्कुल
हमने पीछे एक रिएक्शन पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन नंबर 3 पढ़ा था, इसमें से मैंने असेसमेंट में एमसीक्यू भी दिया हुआ था। तो हमने क्या किया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराया वाटर के साथ, और ये जो रिएक्शन है ये एयर की एब्सेंस में कराया था, याद है। और जब हमने एयर की एब्सेंस में ये रिएक्शन कराया था तो हमारे पास दो एसिड्स बने थे, नाइट्रिक एसिड भी बन गया और नाइट्रस एसिड भी बन गया। तो हमारे पास हमने ये जो थर्ड स्टेप किया, ये पहले हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रिएक्शंस में ये स्टेप किया था, वाटर के साथ रिएक्शन कराया था, एयर की एब्सेंस में ये रिएक्शन कराया था, और दो एसिड्स बने थे, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड तो ठीक है, हमें चाहिए था, हमें हमें ऑब्टेन हो गया, लेकिन जो नाइट्रस एसिड है वो मैंने आपको कल भी बताया था कि इतना स्टेबल नहीं होता, वो फौरन ही किसी और फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जो नाइट्रस एसिड है उसकी क्या हो जाएगा, वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ हमें फिर नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा और साथ H2O। अब देखें यहाँ पर ये अगर रिएक्शन देखा जाए तो ये रिएक्शन इकोनॉमिकली भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि बच्चे आप फोर्थ स्टेप में देखें कि जो नाइट्रस एसिड तो ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन साथ हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो भी मिल रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं वो भी मिल रहा है। तो देखें ये नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें फर्स्ट स्टेप में हमने बनाया था, याद है। तो ये वही नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हम इसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो है ये इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपनी जो है डायग्राम की तरफ, जो बुक की डायग्राम है, आप भी अपनी बुक खोल लें, मैं भी बुक खोल लेती हूँ। और बच्चों ये बर्कलैंड एंड आइट प्रोसेस 4 स्टेप्स हैं इसके। पहले स्टेप में क्या होना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जानी है, कितने टेम्परेचर पे, 3000 डिग्री सेल्सियस पे। फिर टेम्परेचर को लोअर करना है और कितना कर देना है, 1000 कर देना है। उसके बाद जब हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्शन करवाना है ऑक्सीजन के साथ, तो टेम्परेचर को मजीद लोअर करके कितना कर देना है, 600 डिग्री सेल्सियस तक, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर ये जो थर्ड रिएक्शन है ये हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि एयर की एब्सेंस में जब रिएक्शन होता है तो क्या बन जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड तो हमें चाहिए था, वो हमें ऑब्टेन हो गया, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड हमने पढ़ा था ये इतना स्टेबल नहीं होता, ये फौरन ही एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन जब होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ जो है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इसको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो ये फायदा इस रिएक्शन का, ये फायदा कि एक तो हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से जो है वो रिएक्शन, एटमॉस्फेरिक एयर जो है उससे रिएक्शन करा रहे हैं। दूसरा फायदा ये है कि जो एंड पर जो हमें प्रोडक्ट मिल रही है उसके साथ हमें हमारा रिएक्टेंट भी मिल रहा है, ताकि हम दोबारा इसी रिएक्शन को साइकिल में दोबारा क्या कर सकें, स्टार्ट कर सकें। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें मिलेगी हम दोबारा उसको सेव कर लेंगे, ताकि फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में हम हमारे पास वो नाइट्रोजन ऑक्साइड यूज हो सके। तो हम चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। जी, तो ये बच्चों आप लोगों के सामने जो है वो रिएक्शन जो है वो शेयर हो कर दिया मैंने, आप लोग अपनी बुक से भी देख लें। तो आपने जब बर्कलैंड और आइट प्रोसेस लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं बार बार कहूँगी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है, इसकी डायग्राम भी बनानी है, और इसके 4 स्टेप्स हैं, वो चारों स्टेप्स बहुत आसान है, आपने फिंगर टिप्स पे इनको रख लेना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला जो है इसमें देखिए क्या हो रहा है, हमने पहले स्टेप में यही पढ़ा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर, और हमारे पास क्या क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल रही है। ठीक है, फिर हमने क्या लगाया हुआ है, कूलर लगाया हुआ है, उसका काम ये है कि जो 3000 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर था उसको हमने क्या करना, लोअर करके कितने पे ले आना है, 1000 पे ले आना है।
फिर अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है, इसमें देखा जाए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हुई है ना, तो यहाँ पर जो हमने टेम्परेचर देना है, ये जो कूलर हमने लगाया हुआ है ये टेम्परेचर को लोअर कर रहा है, तो टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी किस पे आ जाएगा, 600 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये इस ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर से निकल के कहाँ पर जा रही है, अब्जॉर्प्शन टावर में। तो अब अब्जॉर्प्शन टावर में देख रहे हैं कि ऊपर से क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आ रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो क्या बन जाएगा इसके पास, नाइट्रिक एसिड भी बन जाएगा और नाइट्रस एसिड भी बन जाएगा एब्जॉर्प्शन टावर में। जो वेस्ट गैस है, वेस्ट गैस हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड आएगी और साथ वाटर है, जो अगर वेपर्स में भी कन्वर्ट होगा तो हम उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड एब्जॉर्प्शन चैम्बर में बनेगा, नाइट्रिक एसिड तो डायरेक्ट बन जाएगा, जो नाइट्रस एसिड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे और इसको भी हम रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इलेक्ट्रिक फर्नेस वाला। इलेक्ट्रिक फर्नेस में हमने क्या किया, नाइट्रोजन ऑक्साइड को बनाया। कैसे बनाया, एयर को लिया और साथ हमने 3000 डिग्री टेम्परेचर दिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गई। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गई तो हमने क्या किया कि इसको कूल किया। कितना, 3000 से हम 1000 डिग्री सेल्सियस पे ले आए हैं। जब 1000 डिग्री सेल्सियस पे ले आए हैं तो कहता है कि उसके बाद हमने इस नाइट्रोजन ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया। तो तब टेम्परेचर को हमने मजीद लोअर किया, कितना किया, 600 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हमने जिस चैम्बर में पास किया वो कौन सा चैम्बर है, अब्जॉर्प्शन टावर है, जहाँ से ऊपर से क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। हमने पीछे रिएक्शन पढ़ा था, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है वाटर के साथ तो नाइट्रिक एसिड भी बनता है और नाइट्रस एसिड भी बनता है। बेशक आप ये जो रिएक्शन है इन चैम्बर्स के अंदर भी छोटे छोटे करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो अब्जॉर्प्शन चैम्बर है आप इसमें ये रिएक्शन लिख सकते हैं, NO2 प्लस H2O इज इक्वल टू HNO3 प्लस HNO2। ठीक है, तो HNO3 तो हमें ऑब्टेन हो गया जिसको हमने सेपरेट सेव कर लिया, और जो HNO2 है इसकी दोबारा ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HNO3। ठीक हो गई बात। तो ये जो डायग्राम है ये भी आपने बनानी है और साथ 4 स्टेप हैं इस रिएक्शन के, वो चारों स्टेप्स भी आपने लिखने हैं अच्छे से। और साथ जो है आपने इनके टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर पहला टेम्परेचर 3000 है, दूसरा टेम्परेचर 1000 है, और जो तीसरा टेम्परेचर है जहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है वो कितना है, 600 डिग्री सेल्सियस। तो ये था बेसिकली प्रोसेस, बर्कलैंड एंड आइल्ड प्रोसेस, जो हमने कहा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, और इसके 4 स्टेप्स हैं और बहुत बहुत आसान स्टेप्स हैं। इनमें से 2 स्टेप्स तो वही थे जो पहले हमने ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज जब पढ़ी थी तो उनमें हमने ये 2 स्टेप्स देखे थे। ठीक है, बाकी आपने चैम्बर्स बना लेनी है और इन चैम्बर्स को अच्छे से लेबल कर देना है ताकि आप लोगों का 4 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। अब ना सेकेंड ईयर एक और प्रोसेस है ऑस्टवर्ल्ड मैथड। ठीक है, ये जो ऑस्टवर्ल्ड मैथड है ये भी जो है वो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए है। ये आपकी बुक में नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ना इसमें से ना 2-3 दफ़ा MCQ आया है MD कैट में। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये ऑस्टवर्ल्ड जो मेथड है इसको डिस्कस कर लेती हूँ ताकि अगर कहीं भी आपको कहीं भी किसी भी टेस्ट में MCQ आ जाए ऑस्टवर्ल्ड मेथड से तो आप जो है उसका आंसर कर सकें, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन का मेथड है और OA लेवल्स में इसको हम वो पढ़ाते हैं। तो जब टेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पर कंबाइंड सिलेबस होता है, OA लेवल से भी इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे एक टॉपिक है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, सुपर कंडक्टर्स वाला ना, वो जो है उसमें से फिजिक्स का टॉपिक है, उसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उसको उस टॉपिक को OA लेवल्स में बहुत बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो ऐसे ये जो ऑस्टवर्ड्स मेथड है ये हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं इन पे नहीं है, उन बुक्स पे डिस्कस किया हुआ है और इसमें से 2-3 दफ़ा क्वेश्चन आया है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये जो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन का एक मेथड है ऑस्टवर्ल्ड मेथड, बेशक ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है लेकिन डिफरेंट टेस्ट में इसमें से MCQs आता है, तो हम इस मेथड को भी देख लेते हैं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। पता नहीं ये कौन सा मेथड है, सिर्फ आपने इसको याद रखना है या कहीं पर लिख लेना है ताकि कहीं पर भी अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सको। कोई भी चीज़ जो आपने एक दफ़ा पढ़ी हुई है उसका नुकसान नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि एक्स्ट्रा बताया है या ये नहीं बताना था, कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो है वो फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो ऑस्वर्ड मेथड को देख लेते हैं, फिर एंड पे आपके क्वेश्चन जो हैं उनको भी सुनेंगे। ठीक है, हाँ जी।
ऑसवर्ड मेथड बच्चे आसान सा है, बेसिकली इसमें से क्वेश्चन ये आया हुआ है कि हमने जो है वो ऑसवर्ड मेथड जो है उसमें हमने कैसे जो है वो प्रिपेयर किया था नाइट्रिक एसिड को। तो बेसिक जो है वो यही होता है कि हम क्या कराते हैं, अमोनिया की ऑक्सीडेशन से जो है वो हम क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कैटालिस्ट है वो प्लाटिनम है या फिर पैलेडियम जो है वो एज अ कैटालिस्ट यूज होता है। तो ये एमसीक्यूज बने थे और साथ जो है वो टेम्परेचर भी जो है वो उन्होंने पूछा हुआ था। तो यहाँ से 2-3 सवाल बनते हैं। तो ऑसवर्ड मेथड ये भी देखें बच्चों, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2-3 इसने एमसी दिए हुए प्रोसेसेस और पूछा विच प्रोसेसेस यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, और कोई हो कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो, कोई ये हो, उनमें से ऑस्ट्रल प्रोसेस भी हो, तो आप तो कहेंगे कि ये तो पता नहीं कौन सा प्रोसेस है, ये तो हमने किया ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। तो इस वजह से आपने इसको याद रख लेना है कि नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडेशन से भी हम क्या, सॉरी, अमोनिया की ऑक्सीडेशन से भी हम क्या बना सकते हैं, नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि हमने क्या किया है, अमोनिया का रिएक्शन करवाया है ऑक्सीजन के साथ, ऑब्वियसली हम ऑक्सीडेशन ही करा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा और साथ क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब दोबारा हमने क्या किया है, वही बाकी स्टेप सारे वही हैं जो हमने बर्कलैंड और आयर्स में किए थे। बस बर्कलैंड में हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से लिया था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, लेकिन यहाँ पर हमने जो नाइट्रोजन ऑक्साइड लिया बच्चों वो कहाँ से लिया, अमोनिया से लिया, ठीक है। तो इस ऑसवर्ड प्रोसेस में और उस प्रोसेस में ये डिफरेंस है। फिर वही नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गया। जितने टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है, ये 600 से 1000 डिग्री सेल्सियस के इन बिटवीन टेम्परेचर जो है, इस पे ये रिएक्शन हम कराते हैं। पीछे भी हमने ये रिएक्शन देखा। फिर ये थर्ड रिएक्शन बिल्कुल वही रिएक्शन है जो पहले किया हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराया और क्या बन गया, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड तो ऑब्टेन हो गया, लेकिन नाइट्रस एसिड के ऑक्सीडेशन से हमें दोबारा क्या मिल गया, नाइट्रिक एसिड, और दोबारा से नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ H2O। तो ऑसवर्ड प्रोसेस क्या है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड को एज अ स्टार्टिंग एलिमेंट यूज़ नहीं किया, मतलब कि एयर को यूज़ नहीं किया, हमने अमोनिया की ऑक्सीडेशन से क्या बनाया है, नाइट्रिक एसिड। तो कहीं पर भी अगर आपको एमसीक्यू आ जाए तो आपने इन 2-3 इक्वेशंस को जो है बुक पे या कहीं पर अगर आपका दिल हो तो आप साइड पे लिख लें, और आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होगा। किसी ना किसी टेस्ट में ये पूछा हुआ है, 2-3 दफ़ा ये एमसीक्यू आया है, इस वजह से मैंने ये ऑसवर्ड मेथड आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ठीक है। अब जो है ऐसा है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं नाइट्रिक एसिड की, कल हम उसके रिएक्शंस देखेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड। बच्चे ये ना वोलाटाइल बहुत होता है, मतलब इसके ना वेपर्स बहुत बनते हैं, और इवन कहता है विच फ्यूम्स स्ट्रॉन्गली इन एयर। और जो ही हम इसका ढक्कन खोलते हैं ना तो इसके फ्यूम्स बहुत बनते हैं, मतलब बबल्स टाइप। वो आप इवन कि आप अगर नाइट्रिक एसिड की बोतल खोलेंगे ना तो इतना उसमें से बबल्स और इतना वो वेपर्स निकलेंगे कि आप उसको जो है ना फौरी तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वो इतने वेपर्स और इतने बबल्स उसके स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि कहता है कि उसकी जो स्मेल है वो बहुत पंजेंट स्मेल होती है, बहुत पंजेंट स्मेल होती है, बहुत चुभने वाली स्मेल होती है, बहुत अजीब सी स्मेल होती है, और थोड़ी बुरी सी भी स्मेल होती है उसकी, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो फ्यूम स्ट्रॉन्गली इन एयर के, मतलब एयर में जो ही हम उसका ढक्कन खोलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं नाइट्रिक एसिड की, तो अब आप जब यूज़ करने के लिए खोलते हैं तो कहते हैं उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं, जिससे जो है वो आप थोड़ी सी इरिटेशन भी फील करते हैं। स्मेल पंजेंट स्मेल होती है, चुभने वाली स्मेल होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसकी 15-15 डिग्री सेल्सियस पे 1.3 होती है। ये बहुत कोरोसिव होता है, अगर हमारी स्किन पर या कहीं पर गिर जाए तो हमारी स्किन जल जाती है, मतलब उसके अंदर से जो है ना वो बिल्कुल हमारा सारा बोन मैरो सब कुछ निकल जाता है, इतना ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और इतना कोरोसिव है। इसलिए जब भी यूज़ करना होता है तो जो जहाँ पर भी आप इसको यूज़ करते हैं वो प्रॉपर आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने इसको ऐसे यूज़ नहीं करना, आपने ग्लव्स पहन के, अपने आई शेड्स लगा के, आपने जो है मास्क पहन के फिर नाइट्रिक एसिड को यूज़ करना है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट इसका -42 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सियस है, और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी आपकी बुक पे, 1-2 प्रॉपर्टी लिखी हुई है, बाकी ये मैंने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मिसिबल इन वाटर ये आप लोगों को बता दिया। कहीं ना कहीं ये आपसे अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कितनी कुछ रेंज में है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
तो ये था आज का हमारा नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन। 3 तरह की प्रेपरेशंस पढ़ी हैं, एक लेबॉर्ट्री में पढ़ी है, 2 हमने पढ़ी हैं बर्कलैंड और आइड प्रोसेस जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, और तीसरी ऑस्टवर्ल्ड मेथड पढ़ा है जिसमें हमने अमोनिया की ऑक्सीडेशन से क्या बनाया है, नाइट्रिक एसिड बनाया, और हमने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। कल हम इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे और कल हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नाइट्रिक एसिड डिफरेंट कंडीशंस पर डिफरेंट रिएक्शंस क्यों दे रहा है।